हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो इसमें हमारा बताया गया पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब ये हो जाता है जिससे हमारी जो चीजें होती हैं, जैसे कि पोर्टल ऑफ एग्जिट यानी कि बॉडी में पाए जाने वाली जितना भी फ्लूइड है, म्यूकस है, कोई भी चीज है, वो बाहर निकलने का जो रास्ता होता है, तो उसे हम पोर्टल एग्जिट बोलते हैं। और यही जो चीजें होती हैं, यही हमारे पोर्टल एंटर भी बोली जाती है। ठीक है। तो इसमें जो डिजीज एजेंट हैं वो पाए जाते हैं हमारे आउट ऑफ बॉडी ऑर्डर ऑफ में रिच न्यू होस्ट एंड इट्स द प्रीकल्चर ऑफ द स्पेसिस इन द पोर्टल एग्जिट। क्योंकि हमारी बॉडी में पाई जाने वाली जितनी भी जो चीजें होती हैं उन्हें बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए होता है। तो डिपेंड अपॉन ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेन पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो किस किस जरिए से हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी जो चीजें होती है बाहर निकलने की चीजों का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी इन्फेक्शन के जरिए, वोमिटिंग के जरिए, यूरिन पास आउट के जरिए, फीकल मैटर के जरिए, छींकने और खांसने के जरिए। ठीक है। तो किसी भी तरीके से जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, जैसे कि नोज और थ्रोट सेक्रेशन है, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी से नोज थ्रोट से हमारा जो है गले से निकलता है, नाक से पानी निकलना, गले से निकलना, इसमें इंक्लूड होता है जैसे डिप्थीरिया है, बासिलस है, ट्यूबरकुलोसिस, बासिलस वायरस या कॉमन कोल्ड हमारा हो जाता है, यानी कि हमारे ठंड सर्दी खांसी जो हो जाती है वो हमारा माउथ से और नोज से निकलता है सब कुछ, मुंपस मीजल और इन्फ्लुएंजा। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसमें हमारा नोज और थ्रोट से सेक्रेशन होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है फेसिस। फेसिस में क्या आ जाता है, जैसे मल पास आउट करते हैं तो ये होता है हमारा, ये एक्सक्रिएट करता है फेसिस के जरिए, जैसे कि सेल्मोनिया, सिंगला, पोलियो वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, ए वायरस होता है और हेजा वगैरह हो जाता है। ठीक है। विब्रो ऐसे और सिस्ट वगैरह होते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासिट यानी कि हमारे आंतों के अंदर होने वाले जो परजीवी होते हैं। तो सच ऑफ द राउंड वॉर्म्स होते हैं, हुक वॉर्म्स होते हैं। ठीक है। तो पेट में होने वाले जो हमारे कीड़े हो जाते हैं तो सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं, हमारे फेसिस के जरिए, यानी कि जो मल पास आउट किया जाता है उसके जरिए हमारे बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूरिन। तो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें भी सारे के सारे एसो टाइप के जितने भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह और जो होते हैं वो सारे के सारे यूरिन के जरिए बाहर निकलते हैं। कोई भी सब्सटेंसेस अगर ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, वो भी जैसे यूरिया बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया, तो यूरिन के जरिए ही हमारी जो चीजें होती है वो बाहर निकलती हैं। स्किन है, जैसे कि स्किन में जो लिव बॉडी ऑफ वे स्किन थ्रू द वुंड्स एंड द डिस्चार्ज ऑफ द लिप्राबासिल्स। तो हमारी स्किन के अंदर जैसे कि स्किन के जरिए बाहर निकलना, यानी कि हमारे स्किन के जरिए जो घाव वगैरह हो जाता है और घाव रिसना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या है, हमारी स्किन का जो फ्लूड है किसी भी इन्फेक्शन से, जैसे कि लिप्रा है, बासिल से एजेंट है, एसटीडी है, स्कैबियसिस है, या स्किन इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का, तो स्किन में घाव हो जाता है और घाव पे रिसना स्टार्ट हो जाता है, उसमें पस पड़ जाना या किसी भी तरीके का सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्किन के जरिए भी हमारा एक एग्जिट हम मान सकते हैं कि हमारी बॉडी में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स होती है तो वहां से भी हमारा सिक्रेशन होता है, तो एग्जिट माना जाता है वो। तो सम ऑर्गेनिज्म लाइक द मटेरियल्स एंड द फैलर पैरासिस्ट पैरासाइट्स लिव इन द बॉडी बाय द वे ऑफ द स्किन सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट बाइट्स। जैसे कि हमारी मक्खी वगैरह जब काट लेती है तो उससे होने वाली किसी भी तरीके का, या हमारा पैरासिट्स जो फाइलेरिया और मलेरिया, जैसे कि ये मच्छर होते हैं जो भी इनके काटने से कुछ ऑर्गेनिज्म चीजें होती है तो हमारी ये भी स्किन के जरिए ही हमारी होती हैं। तो जो स्किन से ही काटते हैं, स्किन से ही इन्फेक्शन होता है, स्किन से ही बाहर होता है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में सभी को पता है, लेकिन इसमें हम जानेंगे थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा डीपली, इसकी टाइप्स वगैरह। इसमें डेफिनेशन क्या बताई गई है, एंटीजन इज द सब्सटेंसेस दैट द स्टिमुलेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज। तो हमारे जो एंटीबॉडीज जो सब्सटेंसेज होते हैं वो उत्तेजित होते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तो वो हमारा इम्यूनिटी में काम आता है। तो एंटीबॉडीज वो हमारे आगे देखेंगे। इसमें बताया गया है कि कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्स करते हैं एंटीजन एंड रिएक्ट ऑफ द स्पेसिफिकली विद द एंटीजन दैट द प्रोवोक्ड देयर प्रोडक्शन। तो इसमें बताया कुछ प्रोटीन हमारे ऐसे होते हैं एंटीजन जो कि उसी के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा उसी पे प्रतिक्रिया करते हैं जिससे उसकी प्रोडक्शन हुई होती है। कहने का मतलब ये है। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारे लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी, हम जिसको बोलते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी देने का ही काम करते हैं, एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। एबिलिटी टू बॉडी ऑफ द रिकॉग्नाइज डिस्ट्रॉय एंड द एलिमेंट। तो इसमें ये जो इम्यूनिटी होती है ये क्या करती है, हमारी बॉडी को रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि चीजों को पहचानती है, चीजों को, इस चीज को नष्ट करना और उस चीज को फिर बाहर निकालना बॉडी से। तो ये सारी की सारी चीज काम कौन करता है, जो एंटीजेनिक जो मटेरियल होता है उसको डिस्ट्रॉय भी करती है, एलिमिनेट भी करती है और पहचानती भी है। तो ये हमारा इम्यूनिटी का काम होता है। अब हमारे एंटीजेनिक मटेरियल में क्या आ जाता है, एंटीजेनिक मटेरियल में आ जाता है जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, और बॉडी में बाहर से आई जो चीजें हैं, या फोर्जन से प्रोटीन्स है, बाहर से आया जो प्रोटीन्स होता है, तो उन सभी चीजों को क्या करते हैं, पहचानते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी का ही काम होता है, जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह निकल, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको पास आउट करने का काम करती है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो देखेंगे यूजुअली क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो इसमें टू टाइप्स की हमारी पाई जाती है। तो टू टाइप की कैटेगरीज में पाई जाती है, एक होती है हमारी नेचुरल, एक होती है हमारी एक्वायर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल इम्यूनिटी देखेंगे। नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी इनहेरिटेड इम्यूनिटी होती है, यानी कि विरासत में मिली हुई इम्यूनिटी हम जिसको बोल सकते हैं। दैट इम्यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल इनहेरिट प्रोसेस ऑफ द रिचुअल्स ऑफ जेनेटिक मेकअप। ये क्या होती है, अनुवांशिक, हमारे जब जन्म होता है तो हम उसको जेनेटिक मेकअप यानी कि हमारी बॉडी की बनावट के साथ ही लेकर के हम उसको पैदा होते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा रीजन वाई द सम डिजीज ऑफ ओकर ऑफ एनिमल, तो ये रीजन रहता है कि कुछ बीमारियां जो होती है वो एनिमल्स में होती हैं, जैसे कि रिंडपेस्ट बोला जाता है, डू नॉट ऑकर इन मैन, इंसानों में बीमारियां नहीं पाई जाती है। सिमिलरली सम डिजीज विद द ओकर ऑफ मैन, और कुछ बीमारियां जो होती है वो इंसानों में पाई जाती है, जैसे कि टाइफाइड है, फीवर है, डू नॉट ऑकर इन एनिमल्स, जो कि पशुओं में नहीं पाई जाती है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी, तो इसको नेचुरल इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या जाता है, दिस मे बी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो मेरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो टू टाइप्स की पाई जाती है, एक्टिव और पैसिव। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो अभी हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी के दौरान इन्होंने बताया है कि ये जो इम्यूनिटी होती है विच द पर्सन डेवलप रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन बाय द पैथोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म एंड द टॉक्सिक प्रोडक्ट। तो इन्होंने बताया ये इम्यूनिटी हमारी कब जो है कब डेवलप होती है, जब डेवलप होती है जब हमारी बॉडी के अंदर के सूक्ष्म जीवों की वजह से या किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में कोई बीमारी उत्पन्न होती है टॉक्सिक प्रोडक्ट की वजह से, तभी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है। ठीक है। तो ये जो हमारी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो अमोन, तो इससे क्या होता है, हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं वो होते हैं इम्यूनोग्लोबिन हम जिसको बोलते हैं। तो ये फाइट करते हैं हमारी इन्फेक्शन से, जो बीमारी हुई उससे फाइट करने का काम करती है ये। तो ये एंटीबॉडीज जो डेवलप होता है पर्सन इज इम्यून फर्दर इन्फेक्शन बाय द सेम ऑर्गेनिज्म ऑफ द वेरी पीरियड। तो ये क्या करती है, इम्यूनिटी हमारी ऐसी होती है अगर कुछ समय बाद भी अगर इसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो उससे भी लड़ने की क्षमता रखती है, सेम ऑर्गेनिज्म ऑफ द पीरियड। समटाइम्स फॉर लाइफ, समटाइम फॉर लाइफ, और हो सकता है जिंदगी भर ये जो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर रहती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये हमारी एक्वायर्ड बाय, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो हमारी किस किस तरीके से होती है, तो इसमें है एन अटैक ऑफ डिजीज, बॉडी में किसी प्रकार की बीमारी का जब अटैक होता है, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया या मीजल हो गया, यानी कि खसरा हो गया, या फिर छोटी माता हम जिसको बोलते हैं, बड़ी माता। ठीक है। चिकन पॉक्स होती है मेरी बड़ी माता हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। सब क्लिनिक इन्फेक्शन से होता है, जैसे कि पोलियो या डिप्थीरिया जैसी बीमारियां हो जाएं, या फिर आर्टिफिशियल इंक्लूड किया जाए बाय वैक्सीनेशन, अगर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती है। तो ये कैसे होती है एक्टिव इम्यूनिटी, इसको इसीलिए बोला जाता है कि ये हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी तो होती है, हुए बगैर तो रहती नहीं है, तो कोई भी बीमारी होती है तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज जो है वो हमारे डेवलप होते हैं, और ये हो सकता है जिंदगी भर के लिए और हमेशा के लिए हमारी बॉडी में रहती है। तो ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी बोली जाती है, और ये हमेशा उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहती है। जब बीमारी उसी बीमारी का कुछ टाइम बाद फिर से सिम्टम दिखेंगे तो वो उससे लड़ने की जो है जो क्षमता होती है उसके अंदर रहती है। तो ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी बोली जाती है। तो नेक्स्ट में देखेंगे हम आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस होती है पर्सन और ट्रांसफर अनदर द गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज ऑफ कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी। तो ये क्या है, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होने वाली इम्यूनिटी होती है अनदर, तो ये प्रोटेक्शन करती है हमारी बीमारी से, तो इसको हमारी पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है। तो हु अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर बोले तो बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस द ओन एंटीबॉडीज, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वो अपनी तरफ से कोई भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसफर होती है वो चीजें, लेकिन बॉडी की प्रोडक्शन नहीं है ये, बट डिपेंड अपॉन रेडीमेड एंटीबॉडीज। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये किस पे होती है, ये रेडीमेड यानी कि बने बनाए जो एंटीबॉडीज होती है उनके ऊपर डिपेंड रहती है। तो पैसिव इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव, तो ये हमारी कम समय के लिए काम करती है, और डिक्लाइन द फ्यू डेज एंड फ्यू वीक, कुछ दिनों के लिए और कुछ हफ्तों के लिए काम करती है, डिसअपियर। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है मे बी एक्वायर्ड इन द फॉलोइंग वे, और ये किस किस वे से हमारी बॉडी के अंदर आती है पैसिव इम्यूनिटी, तो वो देख लेते हैं हम इसमें। तो इसमें जो हमारा वे होता है, सबसे पहले इसमें दिया जाता है जो इंजेक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है, एंटीफीरा जो इंजेक्शंस होते हैं, जैसे कि डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन से प्रोटेक्ट ऑफ अगेंस्ट डिप्थीरिया से बचने के लिए इस तरीके की जो इम्यूनिटी दी जाती है ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है। और इन्फेक्शन से गामा ग्लोबिन से हीमोग्लोबिन से ऑब्टेन फ्रॉम द इम्यून पर्सन ऑफ द मीजल और हमारा हेपेटाइटिस ए। तो ये जो इंजेक्शन होते हैं ये हमें हेपेटाइटिस बी और जो मीजल्स होता है उसे लड़ने के लिए लगाए जाते हैं। और जो हमारी मैटरनल एंटीबॉडीज जो होती हैं ट्रांसफर टू फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा थ्रू मिल्क, थ्री पैसिवली एक्वायर्ड एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट द इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ अगेंस्ट सर्टेन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज मीजल्स, पोलियो, मुम्पस, चिकन पॉक्स एंड डिप्थीरिया। उन्होंने बताया कि ये जो एंटीबॉडीज जो होती हैं ये मदर के द्वारा बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। कैसे होते हैं, प्लेसेंटा के जरिए और माँ का दूध पीने के जरिए, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो प्लेसेंटा के जरिए एंटीबॉडीज जाते हैं, और जब बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है तो मिल्क के जरिए एंटीबॉडीज इसके अंदर जा रहे होते हैं, और ये एक्वायर्ड एंटीबॉडीज हमारे बोले जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बेबी को बीमारियों से। और कितने दिन तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तो इन्होंने फर्स्ट फ्यू मंथ बोला है, शुरू के जो कुछ महीने तक जब बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक वो बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। और ये हमारी कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह जो होती है, जो फैलने वाली जो डिजीज होती हैं उनसे बचाने का काम करते हैं बच्चे का, जैसे कि मीजल है, पोलियो है, मुम्पस है, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया। तो इस तरीके की बीमारियों से बचाने का काम जो है ये करते हैं, लेकिन कुछ महीनों तक बचा पाएंगे, उसके बाद जो है वो हमारा जो है, क्योंकि ये पैसिव है, क्योंकि इस पे दूसरे की जो एंटीबॉडीज है उन पर डिपेंड है। वो बचेगा कब, जब उसकी एक्टिव इम्यूनिटी होगी, जब उसकी खुद की बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी, तब जो है उसकी इम्यूनिटी ज्यादा बूस्ट होगी। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम
जाती है हेयर्ड इम्यूनिटी। हेयर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या आ जाता है, इसमें जो प्रोटेक्शन होती है वो किसी एक पर्सन की नहीं होती है, इसमें जो प्रोटेक्शन होती है पूरे ग्रुप की होती है, पूरे झुंड की इसमें जो है प्रोटेक्शन की जाती है। इम्यूनाइज जो किया जाता है इंडिविजुअल का नहीं, पूरे झुंड का जो है वो इसमें देखा जाता है। फ्रीडम फॉर द इन्फेक्शन, और इसका एक ही मकसद होता है कि भाई आज़ादी चाहिए हमें इन्फेक्शन से, बीमारी से, ठीक है। तो यही इसका मतलब होता है और हेयर्ड इम्यूनिटी हमारी इसीलिए होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं।